हे नारद, उन दोनों तपस्वियों की अपेक्षा मैं उन भक्तों के बीच सरलता और स्वाभाविकता से प्रकट होता हूँ जो मुझे सत्संग में खोजते हैं। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञ से, व्रत से, उपवास से, कृष्ण आदि कठिन व्रत उपवासों से भी मैं इतना शीघ्र वश नहीं होता हूँ जितना मैं सत्संग से वश होता हूँ। श्रीमद् भागवत की कथा यज्ञ पूर्ति में भी चलती है। भागवत की कथा प्रेत जैसे क्रूर कर्म करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने में भी चलती है। आतताइयों का आतताई पाप नष्ट करने में भी भगवत कथा सहायक होती है। जो चोर है, शराबी है, परस्त्रीगामी है, गुरुद्रोही है, माता पिता का द्रोही है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की कथा मन लगाकर सुने तो उसके दोष निवृत्त हो जाते हैं। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहां हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। जब ही नाम हृदय धर्यो, पायो पाप को नाश, पायो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे चिनगी आग की, पड़ी पुराने घास, पड़ी पुराने घास। हरि हरिओ हरि हरिओ नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। तो क्या करोगे भला? हरि हरि ओ भगवान कहते हैं कि नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ हे नारद, लेकिन जहां मेरे भक्त, मेरे संत हरि कथा कीर्तन करते हैं नारद, मैं वहां अवश्य होता हूं। हे नारद, मैं तुझे गोलोक में ना मिलूं, साकेत लोक में ना मिलूं, तो तू मुझे संत सभा में अवश्य मिल सकता है नारद। हे नारद, मरने के बाद कोई विरला जोगी वैकुंठ को प्राप्त होता है, लेकिन जहां हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि ध्यान, हरि तत्व की व्याख्या होती है संत और सत्संगियों के बीच, वहां प्राणी मात्र के हृदय में छुपा हुआ मैं सच्चिदानंद हरि अवश्य प्रकट होता हूं, शांति के रूप में, माधुर्य के रूप में, प्रसन्नता और आत्मस्वरूप के आनंद के रूप में हे नारद मैं अवश्य प्रकट होता हूं। हे नारद, गिरि गुफा में समाधि लगाकर वर्षों का प्रयत्न करने के बाद योगेश्वर लोग मुझे अपने हृदय में पाते हैं। कई लोग भंवर गुफा की कठिन साधनाएं करने के बाद इस बात को समझ पाते हैं कि ईश्वर
सबके हृदय में है। फिर वो हृदयेश्वर के ध्यान में हृदयेश्वर से के सुख को पाते हैं। लेकिन हे नारद, उन दोनों तपस्वियों की अपेक्षा मैं उन भक्तों के बीच सरलता और स्वाभाविकता से प्रकट होता हूं, जो मुझे सत्संग में खोजते हैं। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञ से, व्रत से, उपवास से, कृष्ण आदि कठिन व्रत उपवासों से भी मैं इतना शीघ्र वश नहीं होता हूं जितना मैं सत्संग से वश होता हूं। सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अर्थ फिरे 12 मास। हरि कथा में, हरि सत्संग में चलकर जब आते हैं, एक एक कदम चलकर आने से एक एक यज्ञ का फल कहा गया। श्रद्धा भक्ति से हरि कथा सुनने से भक्ति योग का फल होता है, और ज्ञान तो सहज में ही, भगवत कथा का ज्ञान तो सहज में ही बढ़ता है। वे लोग धन भागी हैं जिनको भगवत कथा में रुचि है। सौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि कलयुग का प्रभाव हमारे मन, तन और मति को आक्रांत कर रहा है। महाराज, हमने उस कलयुग के दूषित प्रभाव से बचने के लिए 1000 दिवसीय यज्ञ का आरंभ किया है। आप ज्ञान के पारगामी हो, आप उदार आत्मा हो, संयम, सदाचार और स्नेह की मूर्ति हो। महाराज, आप वेद वेदांग उपनिषदों के पारगामी, अमृत रस से पूर्ण हो। आप कृपा करके हमें भगवत कथा सुनाइए, जिससे हमारी यज्ञ की पूर्ति हो और कलयुग के दोषों से हम बचें। ऐसा कौन सा साधन है जो कलयुग का जीव आसानी से कर सके? ऐसा कौन सा उपाय है जो कलयुग का जीव उन उपायों के द्वारा कलयुग में रहते कलयुगों के दोषों से पारगामी हो जाए? महाराज, आप ज्ञान के निधि हो। हमारी मति तो इस कलयुग के लक्षणों को देखकर भ्रमित सी हो रही है। आप कृपा करके हमें वो भगवान के उज्जवल चरित्र सुनाओ, जिससे हमें भगवत भक्ति, भगवत भाव, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद और भगवत माधुर्य की हमें प्राप्ति हो। सौनक जी आदि ऋषियों की प्रार्थना से सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और अपने गुरुवर सुखदेव जी महाराज का स्मरण करके उन्होंने भगवत कथा सुनाना आरंभ किया। मुझ पर मेरे गुरु की रहमत बरसी थी कृपा करके, जो मुझे सुखदेव जी ने सुनाया है उसमें का जो मुझे याद है मैं वो तुम्हें सुनाता हूं। सूत जी महाराज की कथा सुनकर सौनक आदि ऋषियों को ये लगा कि हमने वर्षों तक तो यज्ञ का धुआं ही चाटा, भविष्य में पुण्य मिलेगा, स्वर्ग भोगेंगे, यहाँ कुछ सुख मिलेगा। लेकिन भगवत कथा तो भविष्य में तो भगवत प्राप्ति कराती है और वर्तमान में संदेहों का अंत कर देती है। महाराज, आग के सामने बैठने से और धुआं चाटने से हमारी मति धुंधला सी गई थी, लेकिन आपने भगवान के उज्जवल चरित्र, भगवान नाम का रसास्वाद करा के हमें तृप्त कर दिया। श्रीमद् भागवत की कथा यज्ञ पूर्ति में भी चलती है। भागवत की कथा प्रेत जैसे क्रूर कर्म करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने में भी चलती है। आतताइयों का आतताई पाप नष्ट करने में भी भगवत कथा सहायक होती है। जो चोर है, शराबी है, परस्त्रीगामी है, गुरुद्रोही है, माता पिता का द्रोही है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की कथा मन लगाकर सुने तो उसके दोष निवृत्त हो जाते हैं। साधुरेव समन्तव्य।
दूसरे के धन से पुष्ट होने वाला, स्वार्थी, लोभी, कामी, कुटिल और पातकी व्यक्ति भी भगवत कथा से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। कलयुग में भगवान की कथा की महिमा अपरंपार है। वे लोग सचमुच में भाग्यशाली हैं जो भगवत कथा सुन पाते हैं, बैठ पाते हैं। भागवत में आता है, मंदासु मंदमतया, वे मंदमती हैं, वे अभागे हैं जिन्होंने अपने कानों के द्वारा भगवत कथा नहीं सुनी। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, जे नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिन्होंने अपने कानों के द्वारा भगवत कथा नहीं सुनी, उनके कान है सांप के बिल जैसे। सांप के बिल में सांप रहता है और सांप में जहर रहता है। ऐसे जो भगवत कथा नहीं सुनते तो जगत की वार्ता सुनेंगे। जगत की वार्ता राग और द्वेष का जहर पैदा करती। अगर जगत की वार्ता नहीं सुनेंगे तो अपनी वार्ता करेंगे, अपनी बड़ाई करेंगे। इससे अपना अहंकार, होमी रोग बढ़ेगा। जो भगवत कथा नहीं सुनते वो तो संसार का राग द्वेष का जहर ही अपने कान में भरते हैं, अथवा तो अपने अहंकार को ही पोष कर बंध मरते हैं। आत्मश्लाघा का घोर पाप करते हैं। अपनी बढ़ाई अपने मुख से करके व्यक्ति आत्मश्लाघा का पाप मोल लेते हैं। या तो फिर किसी की बढ़ाई सुनेंगे तो राग होगा, किसी की घटाई सुनेंगे तो द्वेष होगा। ये भी एक प्रकार का विषय है। इसलिए भगवत कथा जो नहीं सुनता है उसके कानों में तो विष ही विष जाता है। कांटे से कांटा निकालना चाहिए। कान के द्वारा और आंख के द्वारा संसार घुसता है भीतर। कान के द्वारा किसी का राग द्वेष सुनकर संसार भीतर घुसता है। आंख के द्वारा कुछ अच्छा बुरा देखकर संसार भीतर घुसता है। जब आंख के द्वारा देखना ही पड़ता है तो वे सुबह शाम और दोपहर भगवान के श्री विग्रह को देखो, मंदिर में जाओ। गुरु और भगवान को मत्था टेकने से उस संसार का जो दिख कर गया है उसको काटने का भी कुछ प्रसाद भीतर जाए। और भगवत कथा सुनो। जो संसार का राग द्वेष द्वेष गया है उसको दूर करने के लिए भगवत कथा कानों के द्वारा भीतर जानी चाहिए। तो फिर कलयुग का दोष, कलयुग का पाप ताप इस जीव को तपाता नहीं। नारद जी कहते हैं, संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। संसार के ताप में जो लोग तप रहे हैं उनके लिए भक्ति योग, परमात्मा ध्यान योग, जप योग आदि जो योग है वो परम औषध है। संसारी लोगों को त्रिताप में तपता हुआ देखकर नारद जी बड़े दुखी हो रहे थे। विमल पुरुष की नाई नारद जी तेजी से जा रहे थे। विशालापुरी में सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनकादि चार भाई जो कल्प के आदि में ब्रह्मा जी के संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए थे। जैसे स्वप्न में आपके संकल्प से कुछ जीव उत्पन्न हो जाते हैं और आपका संकल्प टूटते ही वो जीव कहीं के कहीं चले जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का संकल्प आपके संकल्प से ज्यादा प्रभावशाली, वो कल्प पर्यंत रहता है। आपका संकल्प निद्रा पर्यंत रहता है, स्वप्न निद्रा के समय तक ही रहता है। ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन तो आपके 1000 युग बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी इतने लॉन्ग लाइफ है। आपका 1 साल बीतता है तो देवताओं का एक दिन पूरा होता है। उत्तरायण देवताओं का प्रभात काल है, 14 जनवरी।
6 महीने का दिन और 6 महीने का रात देवताओं का होता है। आप 365 वर्ष जिए तो देवताओं का 1 साल ही होता है। ऐसे देवता 100 साल जीते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र राज्य करके बदल जाते हैं। जैसे बैक्टीरियाओं के आगे तुम ब्रह्मा जी हो, तुम्हारे एक दिन में बैक्टीरियाओं की कई पीढ़ियां बदल जाती हैं। बैक्टीरियाओं के आगे मक्खी और मच्छर देवता जैसे हैं, क्योंकि मक्खी और मच्छर की आयुष्य में भी बैक्टीरियाओं के कई पीढ़ियां बदल जाती हैं। तो उन बैक्टीरियाओं के आगे आप हम ब्रह्मा और देवता जैसे लगते हैं, लेकिन आप और हमारी आयुष्य भी कुछ नहीं है देवताओं और ब्रह्मा जी के आगे। भारत की ये महान संस्कृति ने ऐसा खोज किया है कि दुनिया के किसी इतिहासकार ने, किसी मत पंथ संप्रदाय ने वो चीज मनुष्य जाति को नहीं दी जो भारतीय संस्कृति ने दी है। सनातन धर्म की ये विशेषता है। इस धर्म की स्थापना किसी पीर ने, पैगंबर ने नहीं की। बुद्ध आए, बुद्धिज्म चला। जीसस आए, ईसाइयत चली। मोहम्मद आए, इस्लाम चला। गांधी आए, गांधीवाद चला। लेकिन मोहम्मद के बाद दूसरा मोहम्मद इस्लाम में हमने नहीं देखा सुना। ईसाइयत में दूसरा ईसा मैंने देखा सुना नहीं। गांधीवाद में दूसरा गांधी हमने देखा सुना नहीं। लेकिन धन्य है सनातन धर्म कि इसमें कभी राम प्रकट हुए तो कभी कृष्ण प्रकट हुए, कभी महावीर प्रकट हुए तो कभी ऋषभदेव प्रकट हुए, कभी बुद्ध अवतरित हुए तो कभी नानक अवतरित हुए, कभी तुकाराम तो कहीं एकनाथ, कहीं ज्ञानेश्वर तो कहीं रमण महर्षि, तो कहीं लीलाशाह बापू। इस सनातन धर्म की सच्चाई अभी भी हमारे सामने अपना दिव्यता और उज्जवल स्वरूप प्रकट कर रही है। इससे पता चलता है कि सनातन धर्म की सत्य साधना में अभी भी महापुरुष संत अवतरित होते रहते हैं। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट 102 वर्ष पहले विवेकानंद गए थे और 2 वर्ष पहले हम लोग गए थे। दुनिया के 600 धर्मगुरु इकट्ठे हुए थे। कई प्रश्नोत्तर हुए। उसमें एक सवाल ये भी हो गया कि गॉड, भगवान सब जगह है, तो केवल इंडिया में ही भगवान का अवतार क्यों होता है? जीसस क्राइस्ट भी 17 साल के थे और हिंदुस्तान में आए। कश्मीर के योगियों से योग सीखे और काशी के पंडितों से विद्या सीखे। ऐसा रामतीर्थ आदि और दूसरे जानकार संतों के प्रवचन से सुनाई पड़ता है। तो आखिर संत और भगवान भारत में क्यों अवतार लेते हैं? जब एक ही भगवान है, सर्वत्र है, तो यूरोप में भगवान क्यों नहीं अवतार लेते? मैंने उनसे पूछा कि जहां हरियाली होती वहीं पानी क्यों बरसता है, और जहां पानी बरसता है खूब वहीं हरा भरा क्यों रहता है? बोले ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। जहां हरियाली होती है वहां बादल खिंच के आते हैं, और जहां बादल बरसते हैं वहां हरियाली उभरती रहती है। मैंने कहा ध्यान से सुनो, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम ही दे रहे हो। इस बार सृष्टि की आदि में कैलाश पर्वत निकला विशाल जल राशि से, और कैलाशपति भगवान शंभ सदाशिव ने गोरखनाथ आदि जोगियों को योग और धर्म कर्म के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित किया। तो जहां भगवान प्रकट होते हैं वहां भक्ति होती है, जहां भक्ति होती है वहां भक्त होते हैं, और जहां भक्तों की पुकार होती है भगवान वहां प्रकट होते हैं। जैसे बादल बरसते हैं पानी, हरियाली है तो वहां बादल, बादल है वहां हरियाली। जहां भगवान है वहां भक्त, और जहां भक्त है वहां भगवान अवतार लेता है।
फिर कहते हैं मिस्टर बापूजी, जो माइयां सत्संग सुनती वो आपस में लड़ती क्यों है? टेढ़ा सवाल पूछा। और सच पूछो कि जो लड़ती झगड़ती है वो भी सत्संग सुनती है तो उनकी लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन उन्होंने तो ऐसे ही सीधा टेढ़ा जवाब पूछ सवाल पूछा जैसे नेताओं से पूछते हैं। बोले मिस्टर बापूजी, माया सत्संग सुनती है फिर आपस में लड़ती झगड़ती क्यों है सासू बहू? हकीकत तो यह है कि जो लड़ती झगड़ती है वो सत्संग सुनती है तो महीने के 20 झगड़े 15 में, 15 वाले 10, 12, 8, 7, 5, 3 हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने चरपरा सवाल पूछा तो हमने भी मसालेदार जवाब दिया। मैंने कहा जिस देश की सासू बहुएं सत्संग नहीं सुनती वे कमबख्त साथ में भी नहीं रह सकती। हमारे देश की सासू बहुएं साथ में तो रहती हैं। माइया देखो, मैं तुम्हारा पक्ष लेकर उधर बोल के आया, विदेश में भी तुम्हारा नाम ऊंचा करके आया। अब मेरे को मम खिलाओगे ना, मिठाई विठाई खिलाना कभी कभार, लेकिन सचमुच में नहीं, मन से ही खिलाना। सचमुच में तुम नहीं खाता ज्यादा मिठाइयाँ। नारायण हरि, न बोलो ना, तुम कंजूसी ना। नारायण हरि, नारायण हरि। एक बात को आप अच्छी तरह से पकड़ लेना कि ईश्वर प्राप्ति अथवा संसार में सुखी वे ही लोग रहते हैं जिनका स्वभाव प्रसन्न रहने का है। भक्ति में, योग में, ध्यान में, चाहे व्यवहार में वे ही लोग सफल होते हैं जिनका स्वभाव हंसमुख है, प्रसन्न है। कुछ लोग तो बड़ा ताज्जुब करते हैं, भजन करने बैठेंगे फिर भी ऐसे बैठेंगे कि बस मानो भगवान से कोई झगड़ा करने को बैठे या कोई मुसीबत मोल ले रहे हैं। अब तू भजन करता है कि कसरत करता है? हम भूर्भुवस्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम भूर्भुवस्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। तुम माता जी से प्रेम से बुलाता है कि उसको डंडे दिखाता है? अरे तू प्रेम से जपो यार। ए छोरा चुप करो, मैं ध्यान कर रहा हूं। अब ध्यान करता है कि कुश्ती करता है? आप ध्यान के कमरे में जाओ तो ऐसे जाओ कि प्रिय से प्रिय, मधुर से मधुर आनंद के उस उछलते सरोवर में मैं नहाने को जा रहा हूं, ऐसा ध्यान के रूम में जाओ। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप नौकरी धंधा व्यापार भी ऐसे करो जैसे कुलीन राजकुमार विनोद के लिए, स्वास्थ्य के लिए वॉलीबॉल खेलता है, ऐसे तत्परता से आप काम करो। रसोई घर में भी ऐसे जाओ, क्या करें, रोटी बनानी है, चोरों को नहलाना है, सब्जी सुधारनी है, वो मुसीबत सिर पे पड़ी है ऐसा समझ कर ना जाओ रसोई घर में। जो भी कुछ करो तो कुलीन राजकुमार की नाई आनंद उल्लास और विकास के लिए करो। बच्चा जरा सी मिठाई के लिए उसकी माँ मिठाई ऊपर रख देती है और छटपटाता है। अब उसका छटपटाना घुटनों के बल चलते हुए बच्चों के लिए खड़े होने के लिए माँ ने प्रयोग कर दिया है। अब उसको बोले जरा सी मिठाई, कितनी देर तेरा पेट भरेगी, छोड़ जाने दे, गिर पड़ेगा। नहीं, वो घुटनों के बल चलने वाले बच्चे को खड़ा करने के लिए मिठाई ऊपर रख दी गई है। वो खड़ा होता है, हिलते हिलते गिर जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर कोशिश करता है। उसका गिरना, कोशिश करना और जरा सा मिठाई खाना भी बाकी की कई योग्यताएं डेवलप कर लेती, रगों में बल ले आती है, संभलने की बुद्धि में योग्यता भर देती है, पुरुषार्थ के केंद्रों को डेवलप करती है। और मुंह मीठा करने का चस्का लगाती तो भी थोड़ी मिठाई, तो फिर ज्यादा मिठाई के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करेगा। सोई हुई चेतना जगेगी, फिर इस नश्वर मिठाइयों को नश्वर समझकर शाश्वत ब्रह्म ज्ञान की मिठाई के लिए भी वो उत्साहित होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए जगत का कार्य भी लापरवाही से ना करो। उत्साह के लिए, शाबाशी के लिए, प्रमोशन के लिए भी जो कुछ कोशिश है उसका हम विरोध नहीं करते हैं,
जो धर्म का उपदेश देते देते कहते ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है। बेकार होगा तब बेकार है। अभी तो ये भी जरूरी है। बच्चे का पहियों वाली गड्डी पकड़ के चलना बेकार तो है। बेकार तो है आपने, आपके और हमारे लिए। लेकिन जो घुटनों के बल से चल रहे हैं उनका तो अभी बराबर सार्थक है। लेकिन जब ठीक से चलना सीख जाए तब वो गाड़ी बेकार होगी। केजी की पुस्तकें आपके लिए बेकार है, लेकिन जो स्कूल में अभी अभी जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है। चौथी और पांचवी की किताबें बीए वाले के लिए, एमए वाले के लिए बेकार है, लेकिन तीसरी और चौथी वालों के लिए तो पोषक है। ऐसे संसार का कार्य, जो ब्रह्म ज्ञानी संत हो गए हैं उनके लिए संसार की प्रवृत्ति बेकार है। लेकिन जो संसार में जीकर संसार से पार होना चाहते हैं उनके लिए तो संसार की प्रवृत्ति दिल लगाकर निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता करके कर्म को कर्म योग बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सारे लोग सन्यास लेंगे, कपड़ा रंग के बैठ जाएंगे तो उन सन्यासियों की सेवा कौन करेगा? जयराम जी की। इसलिए अपने कर्तव्य को तुच्छ मत समझो, अपने काम को बेकार मत समझो, अपने गृहस्थी को फालतू मत समझो। जो फालतू लोग हैं वो ऐसे ही अफवाही हवाएं हवाई जहाज उड़ा देते हैं बातों के। कभी कभी साधुओं में भी बेजवाबदार लोग साधु के कपड़े पहन लेते हैं और बकते रहते हैं। साधु रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अब उस बेवकूफ को पता नहीं बस्ती में आग लगेगी तो तेरा बाप तेरे को खिलाएगा। कभी कभी तो ऐसे खड़िया पलटन कुछ कुछ होते बेजवाबदार साधु, ऐसा बकते कि अपन तो साधु हैं, वो तो साले ग्रस्ती हैं। मैं बोलता हूँ साधु का बाप ग्रस्ती होता है। ऐसा कोई साधु नहीं जो जिसका माई बाप ग्रस्ती ना हो। जयराम जी की। हम तो साधु हैं, वो तो साले ग्रस्ती हैं। अपने को बड़ा मानते, ये कोई तुम्हारा बड़प्पन नहीं है। गृहस्थी तुमको तुच्छ दिखते, मैं तो यूं कहूंगा कि कुत्ता भी तुम्हें तुच्छ न दिखे और कुत्ते की पीड़ा और बीमारी में सड़ी गली बदबू भी तुम्हें आए तभी भी उसकी गहराई में श्री कृष्ण जैसा देखते थे। आप ऐसी निगाह करो तब आपकी साधुताई चमकेगी। दोषारोपण की बुद्धि छोड़ दो भैया। दोषारोपण करना है तो ब्रह्मा जी में भी दोष दिखेगा। दोषारोपण करते कि क्यों ऐसी सृष्टि बनाई। भगवान में भी दोष आरोपण होगा कि राम जी ने ये क्या। नानक में भी दोष आरोपण करने वाले बेवकूफ लोग उस समय भी करते थे। उल्टा मार्ग दसेंदा जी, वो तेरा बाप उल्टा मार्ग दसेंदा है। और नानक जी के लिए भी दोष आरोपण कर देते थे। दो साधु थे, अपने गुरु को कहते हैं ऋषिवर को कि गुरु जी क्या गंगा गंगा पवित्र, गंगा में तो मेढक और मछलियां टट्टी पेशाब करती है, गंगा पवित्र कैसे? यमुना में जी भी कीचड़ है, यमुना पवित्र कैसे? बेकार है। सूरज पवित्र कैसे? वो तो आग उगल रहा है। चंदा पवित्र कैसे? गुरुदेव उसमें तो काली माँ लगी है। गुरुजी माता पिता देव कैसे? उनका तो हाड़ मास का शरीर है। गुरुजी ने कहा मूर्ख शिरोमणि, तेरे भाव में अगर गंदगी है तो तू गंदगी देखेगा, और तेरे भाव में दिव्यता है तो तू दिव्यता देखेगा और अपने को दिव्य बनाएगा। इसलिए भाव को दिव्य बना ले। ध्यान से सुन एक प्रसंग। देवलोक में चर्चा चली कि सबसे अधिक प्रसन्न कौन रहता है, सबसे ज्यादा सुखी कौन है धरती पर। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी व्यक्ति आ जाए, अधिक से अधिक सुखी कौन रहता है? अच्छे से अच्छी चीज कौन लेने में काबिल है? किसी संत का, किसी ऋषि का, किसी मुनि का, किसी जति का, जोगी का नाम आए, आखिर में भगवान कृष्ण का ही सर्वोपरि नाम आया। इस वक्त धरती पर श्री कृष्ण ऐसी दृष्टि लिए हुए हैं, ऐसा दिव्य भाव से जगत को देखते हैं कि श्री कृष्ण सदा मस्त रहते, सदा खुश रहते। जेल में तो जन्म हुआ है फिर भी चित्त में प्रसन्नता है। जन्मते ही पराये घर लिवाए गए हैं फिर भी चित्त उनका प्रसन्न है। 6 दिन के हुए न हुए तो पूतना उनके लिए जहर ले आई फिर भी फरियाद नहीं है। महीने के हुए तो छटका सुर, दिन का सुर आदि दैत्य आना शुरू हो गए।
काली नाग के साथ जूझना पड़ा है, पराये घर में लिवा लिए गए, माता पिता जेल में हैं। इन सारी मुसीबतों में होते हुए भी कृष्ण ने कभी फरियाद नहीं की और कभी निगेटिव नहीं सोचा और देखा। श्री कृष्ण सदा सुंदर ही सुंदर देखते हैं, इसलिए कृष्ण का चेहरा भी सौंदर्य से भरा है। माधुर्य और सौंदर्य की वे साक्षात मूर्ति है। जो दूसरे में दोष देखता है या गंदा बद्दा देखता है, बद्दा सोचता है, उसके चेहरे पे भी वो आकर्षण नहीं रहता। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व आकर्षित है क्योंकि श्री कृष्ण भलाई देखते हैं। उनका चित्त भलाई देखते देखते ऐसा तो भला हुआ कि उनका चित्त जिस शरीर में रहता है वो शरीर भी देखने वाले को भलाई की खबर देता है। एक देवता को विचार आया कि कृष्ण बुरे से बुरी व्यक्ति, बुरे से बुरी वस्तु, बुरे से बुरी परिस्थिति में भले से भला कैसे देखते होंगे। श्री कृष्ण जहां से गुजर रहे थे वहां उस देवता ने कुत्ते का रूप धारण कर लिया। पूंछ कटी है, शरीर में घाव पड़े, मक्खियां बिन बिना रही और घावों में कीड़े खदबदा रहे, आंखें फटी है, मुंह फटा है, जिंदा है कि मुर्दा है पता नहीं चला है, ऐसा पड़ा है वो देवता कुत्ते का रूप लेकर। श्री कृष्ण को अपने ग्वाल मित्रों ने कहा, कृष्ण देखो देखो ये कुत्ता कितना अभागा है, इसके कितने पाप कर्म है कि इसकी दुर्दशा है। कृष्ण ने कहा, पागलो, इसके कितने पुण्य कर्म है कि इसके दांत अभी भी चमक रहे हैं। घाव है, जीवड़े खदबदा रहे, मक्खियां बिन बिना रही, पूंछ कटी है, बदबू तो मार नाक दबोचना पड़ता है। ऐसे कुत्ते के चमकते हुए दांत कृष्ण देखकर कहते हैं कि ये इसका पुण्य का फल क्यों नहीं देखते हो। तो तुम्हारी सासू का भी कुछ तो स्वभाव चमकने वाला होगा, तुम्हारी बहू में भी कोई चमक होगी, तुम्हारी देरानी जेठानी में भी कोई कर्म की चमक होगी, तुम्हारे देवर या ससुरा में या पति में या पत्नी में पड़ोसी में कुछ न कुछ चमकता तो होगा। आप उसकी चमक पर निगाह रखिए और अपने भावों को चमकाइए, अपने कर्मों को चमकाइए। आप घृणा कब तक करें? 100 गुण होते हैं, लेकिन एक दो किसी का अवगुण देखकर आप रिपीटेशन करेंगे उसका, तो सामने वाले को भी आप हानि करते और अपने आप को भी हानि करते। आप किसी के दोष दिखाकर और उसको दोषी साबित करते करते न आप उसका भला कर सकते न अपना भला कर सकते। दोष दिखाओ लेकिन उसके मित्र होकर दोष दिखाओ, दोषी बनाकर उसे दोष मत दिखाओ, पापी बनाकर उसे पाप मत दिखाओ। कुछ तो ऐसे नेरो माइंड लोग होते हैं बेचारे कि सासू ऐसी अब अलग हो जाओ, बहू ऐसी है अलग हो जाओ, फलाना ऐसा है अलग हो जाओ। अलग हो के कहाँ होगे? अपनी बेवकूफी से अलग हो जाओ तो संसार तुम्हारे लिए नंदनवन बन जाएगा। अपने अहंकार से अलग हो जाओ तो प्रॉब्लम लेस हो जाओगे, वरी लेस, ईगो लेस हो जाओगे। ये तो ऐसी बात हुई कि गाय सवारी के काम नहीं आती, बेकार है, निकाल दो। और घोड़ा दूध नहीं देता, किस काम का है। और हाथी चौकी नहीं करता है, बेकार है। और कुत्ता सवारी के काम नहीं आता है, क्या करना है। तुम उस मिठाई वाले की मिठाई नहीं खरीदते क्या? जो ये मिठाई वाला खुद तो खाता नहीं तो इसकी मिठाई क्यों ले? अरे खुद खाए चाहे ना खाए, उसकी बढ़िया मिठाई तुम खरीद लो। ये चित्रकार खुद तो बद्दा है लेकिन उसके सुहावने चित्र तुम ले लेते हो। ऐसे ही तुम किसी के गुण दोष आरोपित करके उससे फायदा उठाने के बजाय नुकसान क्यों उठाते हो? उसमें जो गुण है उससे ले लो। ऐसा कोई पौधा नहीं, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो औषध के काम ना आए। ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं जो औषध के काम ना आ सके। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र न बन सके, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई न कोई दिव्यता न छुपी हो। संयोजक दुर्लभ है, आयोजक संयोजक दुर्लभ है। जिनके पास ये सद्गुण है वो सब जगह से काम ले लेते हैं और अपने दिल को कामयाब कर लेते हैं।